वेलकम डियर स्टूडेंट्स। जेनेटिक सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के ई लेक्चर में हम ह्यूमन के अंदर पाए जाने वाले आनुवंशिक विकारों पर और जेनेटिक डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन पे चर्चा करेंगे। इस ई लेक्चर में हम बेसिकली आनुवंशिक विकारों के मीनिंग या उसकी परिभाषा, आनुवंशिक विकार जो है वो कौन कौन से होते हैं, उनके प्रकार के बारे में, और स्पेशली ह्यूमन के अंदर क्रोमोसोमल प्रकार के जो डिसऑर्डर्स होते हैं, गुणसूत्री प्रकार के जो विकार हैं, और उस पर आधारित एक छोटी सी प्रश्नोत्तरी या क्विज पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं मानव में आनुवंशिक विकार के मीनिंग और डेफिनेशन की। तो देखिए, आनुवंशिक विकार जो है वो मानव के अंदर पाए जाने वाली एक ऐसी बीमारी होती है जो गुणसूत्रों की संख्या अथवा संरचना में परिवर्तन से उत्पन्न होती है। और ए जेनेटिक डिसऑर्डर इज ए डिजीज कॉज्ड बाय ए चेंज इन क्रोमोसोम नंबर और स्ट्रक्चर, यानी हमारे अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर होता है और उसकी जो स्ट्रक्चर होती है उसमें अगर कोई बदलाव हो जाए, उसमें कोई परिवर्तन हो जाए और उनसे हमें अगर कोई बीमारी होती है तो वो क्या कहलाती है? जेनेटिक डिसऑर्डर कहलाती है या आनुवंशिक विकार कहलाती है। ह्यूमन में बेसिकली कई प्रकार के जेनेटिक डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं और उन जेनेटिक डिसऑर्डर्स को या आनुवंशिक विकार को हम ब्रॉडली तीन कैटेगरीज के अंदर, तीन ग्रुप के अंदर जो वो क्लासीफाई करते हैं। पहले प्रकार का जो ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं एकल जीन विकार या सिंगल जीन डिसऑर्डर्स, अर्थात सिंगल जीन की वजह से अगर कोई विकार होता है, डिसऑर्डर होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एकल जीन विकार या सिंगल जीन डिसऑर्डर कहते हैं। दूसरे प्रकार का होता है गुणसूत्री विकार या क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स, यानी जो क्रोमोजोम्स होते हैं उनके नंबर से रिलेटेड प्रकार के, उनकी संख्या से संबंधित कोई प्रकार के अगर विकार होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? या उनके एक बड़े पोर्शन की वजह से जो है वो अगर कोई विकार उत्पन्न होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? गुणसूत्री विकार कहते हैं या क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स कहते हैं। और इसी प्रकार से एक तीसरी कैटेगरी और होती है जिसे हम कहते हैं बहुकारकी या जटिल विकार या मल्टीफैक्टोरियल और कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर्स, जो कई प्रकार के जीन होती हैं, उन जीन के मिले जुले प्रभाव से जो है वो इस प्रकार की विकार या बीमारियां या डिसऑर्डर्स जो है वो उत्पन्न होते हैं। तो चलिए, ये जो है वो ह्यूमन का एक कैरियोटाइप है जिसमें आपको लेफ्ट साइड के अंदर जो है वो मेल का कैरियोटाइप जो है वो दिखाई दे रहा है और राइट साइड के अंदर आपको फीमेल का कैरियोटाइप जो है वो दिखाई दे रहा है। दोनों कैरियोटाइप में आपको 23 जोड़े जो है वो गुणसूत्र के दिखाई दे रहे हैं, 1 से लेकर और 23 तक। तो अगर आप इस कैरियोटाइप को ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो ग्रुपिंग है ए से लेकर जी तक, जो इनके 7 ग्रुप बनाए गए हैं क्रोमोजोम की जो है वो संख्या के आधार पर, उनकी ग्रुपिंग के आधार पर, तो ये जो 7 ग्रुप होते हैं, इन 7 ग्रुप में सेम क्रोमोसोम का नंबर जो है वो मेल और फीमेल के अंदर रखा गया है। तो यहाँ जो कैरियोटाइप आप देख रहे हैं उस कैरियोटाइप में एक जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि जो मेल होता है उसमें 23वां जोड़ा जो क्रोमोजोम है वो अक्स वाई फॉर्म में पाया जाता है, और जो फीमेल होती हैं उनके अंदर अक्स के रूप में जो वो 23वां जोड़ा जो है वो गुणसूत्र का पाया जाता है। और बाकी जो क्रोमोजोम है उनकी जो ग्रुपिंग है वो आप देख रहे हैं एक जैसी है। अब यहाँ पर आपको इन कैरियोटाइप के अंदर 4 प्रकार के जो क्रोमोजोम्स हैं उनके अंदर पाए जाने वाले जो एन्यूप्लॉइडी है, उनके असुगुणता की वजह से होने वाले जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनकी स्टडी आपको करनी है। तो ध्यान दीजिए कि एक तो क्रोमोजोम नंबर 18 जो मेल और फीमेल के अंदर दोनों के अंदर ही जो है वो इस डिसऑर्डर के लिए जो है वो हम स्टडी करने जा रहे हैं। इसी प्रकार से एक क्रोमोजोम नंबर जो 21 होता है, उस 21 के अंदर भी जो है वो एन्यूप्लॉइडी की वजह से डिसऑर्डर उत्पन्न होता है, मेल और फीमेल दोनों के अंदर उत्पन्न होता है। और इसके साथ साथ मेल के अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम से रिलेटेड प्रकार के और फीमेल के अंदर एक्स से रिलेटेड प्रकार के जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कौन कौन से 4 सिंड्रोम या क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स जो आपको स्टडी करने हैं। तो यहाँ पहले प्रकार का जो सिंड्रोम है उसे हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं, जो ऑटोसोमल क्रोमोजोम्स होते हैं, जो अलिंग गुणसूत्र होते हैं, उनकी वजह से उत्पन्न होने वाला एक प्रकार का सिंड्रोम है, एक प्रकार का डिसऑर्डर है। और दूसरा जो है वो एडवर्ड सिंड्रोम कहलाता है। ये भी जो है वो ऑटोसोम्स की वजह से या अलिंग गुणसूत्र की वजह से होने वाला एक प्रकार का सिंड्रोम है। तो यहाँ डाउन सिंड्रोम जो है वो 21वां जो गुणसूत्र होता है उसमें एन्यूप्लॉइडी है, और एडवर्ड सिंड्रोम है वो 18वां जो गुणसूत्र होता है
तो एडवर्ड सिंड्रोम जो है वो 18वां गुणसूत्र होता है, उसमें पाए जाने वाली एक प्रकार की एन्यूप्लॉइडी है। इसी प्रकार से अगला जो सिंड्रोम है वो टर्नर सिंड्रोम कहलाता है, और टर्नर सिंड्रोम जो है वो सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम जो होते हैं, लिंग गुणसूत्र होते हैं, उनमें पाए जाने वाला एक प्रकार का क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है या गुणसूत्री विकार है। इसी प्रकार से क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, वो भी जो एलोसोम्स होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, उनके अंदर पाया जाने वाला एक प्रकार का गुणसूत्री विकार है या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। तो चलिए अब वन बाय वन करके हम देखते हैं कि ये क्या क्या होते हैं, इनकी खोज कैसे की गई और इनसे पीड़ित व्यक्ति के अंदर किस किस प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, विशेषताएं पाई जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डाउन सिंड्रोम। और डाउन सिंड्रोम जो है वो 21वां जो गुणसूत्र होता है, उस 21वें गुणसूत्र की एक प्रकार की एन्यूप्लॉइडी होती है, असुगुणिता होती है। और किस प्रकार की होती है? ट्राइसोमी प्रकार की होती है, यानी एकाधिसूत्री प्रकार की होती है। यानी 21वां जोड़ा जो गुणसूत्र का होता है उसमें एक एक्स्ट्रा जो है वो गुणसूत्र पाए जाने की वजह से ये क्या कहलाता है? ट्राइसोमी कहलाता है या एकाधिसूत्री कहलाता है। तो यहाँ जो आप राइट साइड के अंदर जो ये कैरियोटाइप इसमें देख सकते हैं कि ये जो 21वां जोड़ा गुणसूत्र है उसमें एक क्रोमोसोम जो है वो एक्स्ट्रा है। और ये किस प्रकार का क्रोमोसोम है? ये जो है वो नॉन सेक्स क्रोमोसोम है, अलिंग गुणसूत्र है। तो इसकी खोज जो है वो सबसे पहले जॉन लैंगडन डाउन ने की थी, इसलिए उनके ऑनर में, उनके सम्मान में हम इसको क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम कहते हैं। तो देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। तो ये देखा गया है कि डाउन सिंड्रोम से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर विकृत बड़े कान पाए जाते हैं, एनलार्ज डिफॉर्म्ड ईयर्स पाए जाते हैं, उनकी जीवा जो है वो मुंह से बाहर निकली रहती है, प्रोट्रूडिंग प्रकार की टंग पाई जाती है, उनके हाथों में, उनके पाम के अंदर केवल एक ही क्रीज पाई जाती है जो मोटी और लंबी होती है, इसको सीमियन क्रीज बोलते हैं। ये सीमियन क्रीज जो है उनके अंदर पाई जाती है। इसके साथ साथ इनकी आंखों के ऊपर त्वचा का एक अधिवलन पाया जाता है, एपिकेंथल फोल्ड पाया जाता है, यानी आपको ऐसे लगता है कि जैसे आंख के ऊपर एक एक्स्ट्रा स्किन पाई जाती है, इसे एपिकेंथल फोल्ड कहते हैं। इसके साथ साथ ये माइक्रोसिफेलिक प्रकार के होते हैं, सिर इनका छोटा होता है, और सिर छोटा होने के साथ साथ जो फेस है, जो चेहरा है, वो भी फ्लैट टाइप का या चपटे टाइप का होता है, ऐसे कर्वेचर टाइप का या राउंडेड टाइप का नहीं होता है। इसके साथ साथ ऐसे पीड़ित व्यक्तियों के अंदर मानसिक विकास जो अवरुद्ध होता है, ये मेंटली रिटार्टेड होते हैं, और इनका आईक्यू लेवल जो होता है, इनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो बहुत कम पाई जाती है। इसके साथ साथ जो है वो अगर ये बड़े होते हैं तो बड़े होने पर इनकी लंबाई जो है वो ज़्यादा नहीं बढ़ती है, ये शॉर्ट स्ट्रक्चर प्रकार के रह जाते हैं, यानी इनकी लंबाई 4 फीट से ज़्यादा नहीं जा पाती है। और इसके साथ साथ इनके अंदर रिनल डिफेक्ट्स या वृक विकार भी पाए जाते हैं, यानी जो गुर्दे होते हैं, जो वृक होते हैं, उनके अंदर भी कई प्रकार की डिफेक्ट्स जो है वो ऐसे व्यक्तियों में देखने को मिलती है। इसी प्रकार से दूसरे प्रकार का एक जो ऑटोसोम से ही जुड़ा हुआ जो सिंड्रोम होता है उसको हम कहते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। और एडवर्ड सिंड्रोम जो होता है वो 18वें अलिंग गुणसूत्र में या ऑटोसोम्स के अंदर पाए जाने वाली एक प्रकार की एन्यूप्लॉइडी है, और ये भी जो है वो एकाधिसूत्री के रूप में पाई जाती है, ट्राइसोमी के रूप में पाई जाती है। तो आप राइट साइड के अंदर जो कैरियोटाइप उसमें देख सकते हैं कि जो 18वां गुणसूत्र है वो जोड़े के अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम के रूप में पाया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? ट्राइसोमी कहते हैं या एकाधिसूत्री कहते हैं। और सबसे पहले इस सिंड्रोम को जो है वो खोजने का काम, डिस्क्राइब करने का काम जॉन एच एडवर्ड 1960 ने किया था, इसलिए हम इसको जो है वो क्या कहते हैं? उनके ऑनर में एडवर्ड सिंड्रोम कहते हैं या एडवर्ड का संलक्षण कहते हैं। तो देखते हैं इसके अंदर जो है वो कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, और एडवर्ड सिंड्रोम के अंदर जो विशेषताएं पाई जाती हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, वो कुछ इस प्रकार से हैं। पहले प्रकार की जो विशेषताएं इन व्यक्तियों में देखने को मिलती है कि मेंटली रिटार्डेड होते हैं, मानसिक रूप से ये जो डेवलप नहीं होते हैं, बुद्धि इनकी बहुत कम पाई जाती है। दूसरा जो कैरेक्टर इनके अंदर देखने को मिलता है स्टंटेड बॉडी ग्रोथ, यानी शरीर की जो वृद्धि होती है वो अवरुद्ध हो जाती है, अंडर डेवलप्ड प्रकार की ग्रोथ जो है वो इनके अंदर देखने को मिलती है। तीसरा कैरेक्टर इनके अंदर पाया जाता है कि ये माइक्रोग्नेथा युक्त होते हैं, अर्थात जो जबड़े होते हैं वो इनके अंदर छोटे होते हैं, और इसके साथ साथ इलोंगेटेड प्रकार का या दीर्घित प्रकार का सिर जो है वो नहीं पाया जाता है, ऐसे सुंदर सुंदर गोल मटोल सिर जो है वो इनका नहीं होता है। अगला जो लक्षण होता है इनके अंदर यह है कि विकृत कान पाए जाते हैं, और इनकी मुट्ठी हमेशा जो बंद रहती है, यानी क्लेंस्ड फिस्ट पाई जाती है, अंगुलियां जो है वो और जकड़ी रहती हैं मुट्ठी को, पाम को। तो इसमें पाम आपको दिखाई नहीं देती, इस कंडीशन क्या कहलाती है? क्लेंस्ड फिस्ट कहलाती है।
अगला जो कैरेक्टर है वो ये है कि इनकी जो नेक होती है उस नेक पर जो है एक झिल्ली में या एक वेब्ड प्रकार की जो है वो स्किन पाई जाती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, वेब्ड नेक कहते हैं। और अगला जो कैरेक्टर आपने को देखने को मिलता है वो ये है कि इन व्यक्तियों में जो स्टर्नम होता है, उरोष्ठी होती है, छाती वाली जो बीचों बीच में जो बोन होती है, ये बोन भी जो है वो अंडर डेवलप प्रकार की रह जाती है और इसकी वजह से जो है वो छाती का भी जो है वो प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। इसके साथ साथ इनके हार्ट के अंदर जो सेप्टा पाए जाते हैं, जो वेंट्रिकुलर सेप्टा पाए जाते हैं, उनके अंदर भी डिफेक्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। तो कहने का मतलब है ये भी एक प्रकार से जो है वो हार्ट डिफेक्ट वाले पर्सन होते हैं। और अगला जो कैरेक्टर, लास्ट जो कैरेक्टर इनके अंदर देखने को मिलता है वो रनल डिफेक्ट्स के रूप में पाया जाता है, वृक्क विकार के रूप में पाया जाता है। गुर्दे जो होते हैं इनके प्रॉपरली काम नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से ये सारी की सारी विशेषताएं जो है वो आपको एडवर्ड सिंड्रोम के अंदर या एडवर्डसन लक्षण के अंदर देखने को मिलती हैं। और इसी प्रकार से जो अगले प्रकार का क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, अगले प्रकार का जो गुणसूत्री विकार है, उसे हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। और टर्नर सिंड्रोम जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम या जो एलोसोम्स होते हैं उन एलोसोम्स के अंदर पाए जाने वाली एक प्रकार की एन्यूप्लॉइडी है। और यहाँ पर जो है वो एकाधिसूत्री की बजाय एक न्यून सूत्री कंडीशन जो पाई जाती है, अर्थात जो एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें कोई न कोई एक क्रोमोसोम जो है वो कम होता है। ये कंडीशन क्या कहलाती है, मोनोसोमी कहलाती है या एक न्यून सूत्री कहलाती है। और आप जो है वो राइट साइड के अंदर जो कैरियोटाइप उसमें देख सकते हैं कि जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर एक्स की बजाय केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। ये कंडीशन क्या कहलाती है, एक्स ओ कहलाती है। और इसी को हम टर्नर सिंड्रोम कहते हैं, क्योंकि हेनरी टर्नर 1938 ने सबसे पहले इसको डिस्क्राइब किया था, इसलिए उसके ऑनर में हम क्या कहते हैं, टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। और इनका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो 2n+XO = 45 होता है, यानी 46 के बजाय जो इनके अंदर 45 क्रोमोसोम्स ही पाए जाते हैं। और इनके अंदर देखिए क्या क्या विशेषताएं आपको देखने को मिलती है। जो फीमेल्स होती हैं टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित, उनके अंदर जो वो छोटा कद पाया जाता है, शॉर्ट स्टेचर प्रकार की होती हैं, अर्थात 4 फीट से ज़्यादा लंबाई इनकी जो है वो नहीं जाती है। इसके साथ साथ जो है वो अवरुद्ध दंत परिवर्तन पाया जाता है या अरेस्टेड टीथ डेवलपमेंट पाए जाते हैं, यानी टीथ जो है उनका डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं होता है। इसके साथ साथ जो है वो डिलेड प्यूबर्टी यानी यौनावस्था जो है वो भी लेट आती है। जनरली 11 से 12 साल उम्र में जो है वो प्यूबर्टी आ जाती है, लेकिन यहाँ जो है वो ये डिलेड हो जाती है, 16 से 17 18 साल के अंदर जो है वो यौनावस्था आती है। तो इसे हम कहते हैं डिलेड प्यूबर्टी। इसके साथ साथ जो है वो ऐसी जो फीमेल्स होती हैं वो जनन असक्षम होती हैं, इनफर्टाइल प्रकार की होती हैं, फर्टाइल प्रकार की नहीं होती है, ऑफ स्प्रिंग उत्पन्न करने के अंदर जो है वो सक्षम नहीं होती हैं। इनके अंदर भी जो है वो हार्ट डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, हृदय विकार देखने को मिलते हैं और अधिगम जो असक्षमता है वो भी इनके अंदर देखने को मिलती है। लर्निंग डिसेबिलिटीज पाई जाती है, लर्निंग के अंदर इनके प्रॉब्लम होती है, सीखने में एक बाधा आती है इनके अंदर, ये सीख नहीं पाते हैं, बहुत स्लो लर्नर प्रकार के ये होते हैं। इसके साथ साथ जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर मेंस्ट्रुएशन या जो रज होता है वो भी नहीं होता है, वो भी जो है वो इरेगुलराइज हो जाता है और वो जिसकी अभाव भी इनके अंदर जो वो पाया जाता है। और ऐसी फीमेल्स के अंदर जो है वो विजन और हियरिंग प्रकार के जो डिफेक्ट्स होती हैं, दृष्टि और सर्वे प्रकार के जो दोष हैं वो भी देखने को मिलते हैं। आंखों से इनको सही नहीं दिखाई देता है, कानों से इनको सही दिखाई नहीं देता है। तो ये टर्नर सिंड्रोम के अंदर पाए जाने वाली विशेषताएं होती हैं। और लास्ट और अंतिम प्रकार का जो सिंड्रोम आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड किया गया है उसे हम कहते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये भी जो है वो सेक्स क्रोमोसोम या जो एलोसोम्स होते हैं उनके अंदर पाए जाने वाली एक प्रकार की एन्यूप्लॉइडी है, लेकिन ये टर्नर सिंड्रोम के विरुद्ध जो है वो एक न्यून सूत्री नहीं है, ये एकाधिसूत्री है या ट्राइसोमी, अर्थात इसमें एक जो क्रोमोसोम है एक्स या वाई है वो एक्स्ट्रा पाया जाता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एकाधिसूत्री कहते हैं या ट्राइसोमी कहते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो 2n+XXY हो सकता है या फिर 2n+XYY हो सकता है, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर हमेशा जो है वो इनके अंदर 47 होता है। तो या तो एक एक्स क्रोमोसोम है वो एक्स्ट्रा हो जाता है, एक वाई क्रोमोसोम है वो एक्स्ट्रा हो जाता है। तो अगर एक एक्स क्रोमोसोम है वो एक्स्ट्रा होता है तब तो हम इनको जो है वो फीमेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में बिहेव करते हैं, और अगर एक वाई क्रोमोसोम हो जाता है तो सुपर मेल के रूप में बिहेव करते हैं। और इस क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को सबसे पहले डिस्क्राइब करने का काम 1942 के अंदर
हैरी क्लाइनफेल्टर ने किया था, इसलिए उसके ओनर में, उनके सम्मान में हम इसको क्या कहते हैं, तो हैरी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के ओनर में है। इस डिजीज को हम क्या कहते हैं, सिंड्रोम को हम क्या कहते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। तो राइट साइड के अंदर जो कैरियोटाइप है उसमें आप देख सकते हैं कि एक अक्स क्रोमोसोम यहाँ पर ज्यादा है, होना एक्स वाई था, लेकिन ये एक्स वाई हो जाता है, या फिर ऐसा भी हो सकता था यहाँ पर एक्स वाई वाई हो जाता, तो भी वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से पीड़ित होता। तो हम ये कह सकते हैं कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बेसिकली जो है वो मेल के अंदर पाया जाता है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि इसके अंदर आप देख सकते हैं कि डबल एक्स होने की वजह से जो मेमोरी ग्लैंड होती हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप प्रकार की हो जाती हैं। और बाकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम आगे देखने जा रहे हैं। तो देखिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्तियों के अंदर पाई जाती हैं। इनके अंदर जो है वो रिड्यूस प्रकार की मसल्स होती हैं, फेस और बॉडी के ऊपर जो है वो रिड्यूस प्रकार के हेयर्स पाए जाते हैं, यानी कहने का मतलब है कि बॉडी फीमेल लाइक होती है इनके अंदर। अगला जो कैरेक्टर है, स्तन ग्रंथियां विवर्धित हो जाती है, एनलार्ज ब्रेस्ट पाई जाती हैं, मेमोरी ग्लैंड जो है वो बड़ी हो जाती हैं, फीमेल लाइक हो जाती हैं। इसके साथ साथ जो है वो इनके अंदर विलंबित यौवनावस्था या डिलेड प्यूबर्टी की कंडीशन भी पाई जाती है, और काम इच्छा का अभाव होता है, लैक ऑफ सेक्स ड्राइव इनके अंदर पाया जाता है, स्मॉल पेनिस या छोटा शिश्न ऐसे व्यक्तियों के अंदर देखने को मिलता है, और जनन असक्षम प्रकार के होते हैं, इनफर्टिलिटी जो है वो इनके अंदर पाई जाती है, अर्थात ये भी ऑफ स्प्रिंग उत्पन्न करने के अंदर सक्षम नहीं होते हैं, इनफर्टाइल प्रकार के होते हैं। और ऐसे व्यक्ति, ऐसे मेल जो है वो बेसिकली इनअटेंटिव प्रकार के होते हैं, अनाकर्षित प्रकार के होते हैं, बिना ध्यान देने योग्य प्रकार के दिखाई देते हैं। और लास्ट में इस पर आधारित एक छोटी सी क्विज या प्रश्नोत्तरी तो देखते हैं। मानव लिंग गुणसूत्रों में संख्यात्मक परिवर्तन से उत्पन्न विकारों के कोई दो उदाहरण दीजिए। लिंग गुणसूत्रों के अंदर, सेक्स क्रोमोसोम के अंदर, एलोसोम्स के अंदर। तो लास्ट में आपको जो दो सिंड्रोम बताए हैं वो इसी का रिजल्ट है। तो पहला इसके अंदर टर्नर सिंड्रोम कहलाता है, और दूसरा इसके अंदर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है, मानव में टर्नर सिंड्रोम होने पर आनुवंशिक संगठन क्या होगा। तो टर्नर सिंड्रोम का मतलब है कि फीमेल के अंदर एक अक्स क्रोमोसोम कम हो जाता है। तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हम किस प्रकार से लिखेंगे, 2n + XO = 45 लिखेंगे। चलिए अगला सवाल, टर्नर सिंड्रोम किस प्रकार की असुगुणिता है, किस प्रकार की एन्यूप्लॉइडी है। तो हम जानते हैं कि क्रोमोसोम कम होता है, कम होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक न्यून सूत्री कहते हैं, या उसे हम मोनोसोमिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश सिंड्रोम की उत्पत्ति हेतु कौन सी घटना उत्तरदायी है। तो उसको हम क्या कहते हैं, गुणसूत्रों का विसंयोजन कहते हैं, या नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो ये घटना होती है जो अधिकांश सिंड्रोम के उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होती है। अगला सवाल है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का आनुवंशिक संगठन खालिस्तान होता है। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है उसके अंदर हम जानते हैं कि या तो एक एक्स क्रोमोसोम है वो बढ़ता है, और या फिर एक वाई क्रोमोसोम है वो बढ़ता है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो 47 हो जाती है, और इस केस में हम क्या लिखेंगे, 2n + XXY = 47 लिखेंगे, या फिर सुपर मेल होने की कंडीशन में हम 2n + XYY = 47 लिखेंगे। चलिए अगला सवाल है, एडवर्ड सिंड्रोम कौन से गुणसूत्रों में पाए जाने वाली घटना है। तो आपको बता देते हैं कि एडवर्ड सिंड्रोम जो है वो ऑटोसोम्स में पाए जाने वाली एक प्रकार की असुगुणिता है, एक प्रकार की जो वो घटना है, और ये जो है वो सीधे सीधे जो है वो किस कौन से क्रोमोसोम से जुड़ी हुई है, ये जो 18वां गुणसूत्र होता है उसके साथ में जुड़ी हुई है। तो नीचे भी देखिए इससे संबंधित एक प्रकार का सवाल दिया गया है। अगला है, डाउन सिंड्रोम का संबंध कौन से गुणसूत्रों से है। तो स्वाभाविक सी बात है कि डाउन सिंड्रोम है वो भी ऑटोसोम्स या एल लिंग गुणसूत्र है उनसे जुड़ी हुई एक प्रकार की बीमारी है, एक प्रकार का डिसऑर्डर है, और ये बेसिकली जो है वो 21वां गुणसूत्र है उसके साथ में जुड़ी हुई है। और 21वें गुणसूत्र की जो एकाधी सूत्री होती है, ट्राइसोमी होती है, वो क्या कहलाती है। तो उसको जो है वो हमने इसे पहले वाली जो क्वेश्चन है उसमें देखा है, उसको हम क्या कहते हैं, डाउन सिंड्रोम कहते हैं, क्योंकि इसी एकाधी सूत्री को, ट्राइसोमी को जो है वो जॉन लैंगडन डाउन ने सबसे पहले डिस्कवर किया था, इसलिए उनके ओनर में क्या कहते हैं, डाउन सिंड्रोम कहते हैं। और इसी प्रकार से 18वें गुणसूत्र की जो एकाधी सूत्री होती है, ट्राइसोमी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, एडवर्ड सिंड्रोम कहते हैं, क्योंकि जॉन एच एडवर्ड ने इसे जो वो सबसे पहले डिस्कवर किया था, इसलिए उसको ऑनर में हम क्या कहते हैं, एडवर्ड सिंड्रोम कहते हैं। तो ये कुछ प्रश्न थे इंपॉर्टेंट प्रकार के, ये कुछ रिकमेंडेड बुक्स हैं आपके लिए जो पहले भी आपको बता चुके हैं, और लास्ट में कहने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू, मिलते हैं अगले नए वीडियो, नए ई लेक्चर के साथ में। थैंक्स अगेन।